वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे के दौरान कतर और तुर्किया भी जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब और कतर की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरा तुर्किया पर सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से साइडलाइन मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। अमरीका और ईरान के दोबारा मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतालिक हतमी तारीख बताना मुमकिन नहीं। अमरीका और ईरान का आमने सामने बैठकर बात करना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की कोशिश को अमरीकी और ईरानी क़यादत ने तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर का CNBC को इंटरव्यू। पाकिस्तान का वीटो इख्तियार ख़त्म या महदूद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं वीटो का नाजायज़ इस्तेमाल आलमी अमन के लिए संगीन रुकावट बन चुका है। सलामती कौंसिल में अहम मामलात पर कोई कार्रवाई न होना वीटो के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। वीटो के इख्तियार में तोसी से आलमी मसाइल मज़ीद पेचीदा होंगे। न्यूयॉर्क में इजलास से खिताब। और पंजाब की तरक्की की लोग मिसालें दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ अवाम के एतमाद पर पूरा उतर रही हैं। हर सर्वे में मरियम नवाज़ की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ रहा है। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज़ की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। पंजाब में कई बड़े मनसूबे तकमील के मराहिल में हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता। मुदाखलत ना करता तो उस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इक़दाम करना पड़ा। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की खुलकर तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लाजवाब इंसान और मुहस्सर रहनुमा करार दिया। कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। आसिम मुनीर खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुहस्सर किरदार अदा कर रहे हैं। आइंदा 2 दिन ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए इंतहाई अहम हो सकते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान कई दिहाइयों पर मुहित है, जिसे मुख्तसर वक्त में ख़त्म करना मुमकिन नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी। सदर ट्रंप तेहरान से छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली हालिया बातचीत में पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन अभी मुकम्मल मुआहदा होना बाकी है। मुजव्वज़ा डील का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। पाकिस्तान को एक बार फिर मेज़बानी का मौका मिल सकता है। अमरीकी सहाफ़ी कैथरीन डॉर्ड नेबल्स कहती हैं कि उन्होंने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और क़यास आराइयों के बारे में बताया। मेरी अमरीका के लिए वापसी की फ़्लाइट कल शेड्यूल थी। मेरी फ़ोन कॉल के 37 मिनट बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल की और कहा आप पाकिस्तान में रुके, अमरीका वापस ना आए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों का दामन न छोड़ा। ईरान ने भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीह करार दिया। पाकिस्तान की मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तजवीज़ पर ईरान ने भी मुस्बत जवाब दिया। कहा हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वाशिंगटन का पता नहीं। ईरानी सदर ने भी कहा तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी तरजीही रास्ता है। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत करेगा। धमकियों, दबाव और फौजी कार्रवाई से मसाइल हल नहीं होंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड अमरीकी वफ़द की क़यादत कौन करेगा, नाम सामने आ गया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर JD वेंस की क़यादत में होगा। CNN ने दावा कर दिया। कहा कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर अमरीकी इंतज़ामिया की मुशावरत जारी है। ताहम हतमी तारीख सामने नहीं आई। मुज़ाकरात में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शिरकत मुतवक्के है। सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते मिल जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि सऊदी डिपॉजिट सालाना रोलओवर के पुराने तरीक़ेकार के तहत नहीं होंगे, बल्कि इसकी मैच्योरिटी 2028 तक जाएगी। पिछले हफ्ते $1.4 अरब की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की इस्लामाबाद में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती और सिफारती ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया।
गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 7 जून को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 21 अप्रैल को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज से तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स पे 3,931 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। केसी 100 इंडेक्स 1,69,566 की सतह पर जा पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब। खवातीन के लिए खाना पकाना एक इम्तिहान। गैस की तवील बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। पेशावर के शहरी भी गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से परेशान। महंगे LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात इंतजामिया की बदनज़मी का शिकार। हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बोर्ड की गफलत के बाद बच्चों के सेंटर्स बार बार तब्दील। स्कूलों में गुंजाइश से ज़्यादा बच्चों को डाल दिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA के मुताबिक 17 और 18 अप्रैल के दौरान शिमाली इलाका जात समेत पंजाब, मगरबी खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अमेरिका के 2 अरकान कांग्रेस जिनसी ज्यादती के इल्जामात पर मुस्तफी। दोनों अरकान के खिलाफ जिनसी ज्यादती की तहकीकात का आगाज। गवर्नर कैलिफोर्निया के लिए स्वालवेल ने जारी इंतखाबी मुहिम भी खत्म कर दी। मुतासरा खातून ने कहा स्वालवेल ने नताइज से बचने के लिए इस्तीफा दिया। स्वालवेल ने अपने वीडियो पैगाम में इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। स्वालवेल की खाली नशिस्त पर इंतखाबात 18 अगस्त को होंगे। करतारपुर में बैसाखी का 3 रोज़ा मेला जारी। 2038 भारतीय यात्री आज करतारपुर पहुंचेंगे। यात्री दरबार में इबादत और माथा टेकने में मसरूफ। भारत ने 1 साल बाद भी करतारपुर राहदारी ना खोली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से PSL टीमों के लिए इशारिया। मोहसिन नकवी ने PSL में शरीक क्रिकेटर्स को 2 दरिया पर वाक़ रेस्टोरेंट में डिनर दिया। डिनर में खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के मेंबरान ने शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज एक मैच खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।